गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आज इतिहास के जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ाने जा रहे हैं। कल शुरू कर दिए थे ना, जिसका नाम क्या है, अर्थात इतिहास के पहला चैप्टर का लास्ट पॉइंट नहीं, प्रमुख स्मरणीय तत्व, जिस पर हमने कल खूब बोले थे। प्रमुख स्मरणीय तत्व, स्मरणीय तत्व, और इकाई एक का है। इकाई कितना? एक का पॉइंट है इतिहास का। इतिहास का इकाई एक का। तो ये प्रमुख स्मरणीय तत्व जो है, इस पर कल बोले थे हमने कि इसमें जो चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है उसको लिखाते हैं, और यह ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा की दृष्टि से एवं कंपटीशन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसमें जो हम लिखाएंगे 90% से अधिक हो पाए कि उसी से पूछेगा। इतना ही नहीं, कोई भी कंपटीशन में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो इसी से पूछेगा। इसलिए इसको संभाल के रखिएगा। तो शुरू कर दिए थे कल, क्या 2 गो लिखा दिए थे, तो आज तीसरा होगा ना। तो चलिए आप लोग तीसरा लिखिए। आप लोग खूब मजा से इसको लिखिए, बढ़िया से। हो सके तो एक अलग कॉपी बना लीजिएगा इसके लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा में 2 गो जो लिखाए थे, लास्ट वाला का क्या नाम है, पढ़िए तो। यूरोप महादेश को पश्चिमी महादेश भी कहा जाता है। वियना सम्मेलन लिखाए थे, आज लिखिए। देखिए 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, तीसरा नंबर में लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट, अठारह सौ 30 ईस्वी की क्रांति के बाद 1830 ईस्वी क्रांति के बाद 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेंस वंश। कौन? आर्लेंस वंश का शासन शुरू हुआ। लिख लिए? नेक्स्ट, लुई फिलिप फ्रांस के शासक थे। नेक्स्ट, लुई फिलिप फ्रांस के शासक थे। नेक्स्ट,
देखिए 1831 ईस्वी में कितना नंबर, सातवां नंबर, 1831 ईस्वी में यंग इटली, 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप, 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन, मैजिनी ने किया था। कौन? मैजिनी ने किया था। मैजिनी ने किया था। नेक्स्ट लिखिए, सार्डिनिया पिडमाउंट, क्या लिखेंगे? सार्डिनिया पिडमाउंट। देखिए मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूं, कितना नंबर का होगा? 8। सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट, पिडमाउंट, माउंट है कि माउंट है? तो लगा दो लास्ट। पिडमाउंट यह एक राज्य है माय डियर। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को, किसको? काउंट काबूर को, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट, गेरिबाल्डी पेशा से, एक बार देखिए बोर्ड तरफ आप लोग देखिए, ऐसे जो पैसा लिखिएगा इसका मतलब हुआ रुपया पैसा, हम लोग लिखेंगे कैसे? पैसा। ये इसका मतलब होता है धंधा, व्यवसाय, कोई काम जो करते हैं वो इसी लिखा जाता है पैसा। ठीक, तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? ये नहीं लिखना है। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। हाँ, नाविक मतलब वही नौ चलाते थे, पेशे से नाविक थे। हो गया। नेक्स्ट, जानते हैं देश प्रेम की भावना भी इसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। किसमें? नेक्स्ट, 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। आपका छूटा हुआ था क्या? ओ, कोई बात नहीं, आके 2 बजे से। वैसे अगर मोबाइल है ना, तो अगर इस बीच में छूट गया है तो रिकॉर्डेड जितना वीडियो है वो है,
प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर होगा 10th स्पेशल बैच। क्या होगा? 10th स्पेशल बैच करके होगा 2025। तो उसमें जो है टोटल वीडियो उसमें डाला जाता है। आज कितना क्लास है? आज 12वां 13वां होगा, 13वां क्लास आज है, सबका उसमें है। अब वैसे थोड़ा सा फास्ट में लंबा समय चलेगा। अच्छा, रविवार को आप लोग का क्लास चलेगी, एक और टाइम फिक्स कर दीजिए। तो कब? ये रविवार क्या है? रविवार को कम से कम एक चैप्टर लेके बैठेंगे 2 घंटा कंटिन्यू, क्योंकि तब जो है जाके सिलेबस समाप्त होगा। रविवार को 2 घंटा कंटिन्यू, 2 घंटा जब पढ़ा देंगे ना, तो सिलेबस अपने 2-4 रविवार में सिकुड़ जाएगा। वैसे सिलेबस का चिंता नहीं कीजिएगा आप लोग, हर संभव मेरा प्रयास रहेगा आपके सिलेबस अच्छी से समाप्त हो। ठीक, तो आइए हम लोग बात कर रहे थे कौन क्या नंबर हो गया? कौन काबूर को मार दिए? उसके बाद लिखिए, इटली जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। इटली जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। ऐसा नहीं कि इटली जर्मनी एक हुआ, इटली जो अलग बिखरा हुआ था वो अलग हो एक हुआ, जर्मनी जो अलग बिखरा हुआ था वो हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण कार्य वो हो गया 1871 ईस्वी में हुआ। इटली जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम भूमिका है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम भूमिका है। नेक्स्ट, बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह नीति अपनाया था। बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह नीति अपनाया था। रक्त एवं लोह नीति अपनाया था। नेक्स्ट, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ कौन थे? ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट, जर्मन राइन राज। आप लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं 8 बजे, इसका चर्चा किए हैं, उसमें हम पूरा डिटेल करके किए हैं। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नहीं, कल टेस्ट नहीं होगा, अब सोमवार को। आज शेड्यूल बना है सब कुछ, प्रत्येक सोमवार को टेस्ट होगा, प्रत्येक सोमवार को।
एक तो साप्ताहिक टेस्ट होगा प्रत्येक सोमवार को, और उसके बाद मासिक टेस्ट होगा 28 तारीख को। 2 टेस्ट प्रत्येक सोमवार को टेस्ट रख दिए। एक शेड्यूल बनाए, थोड़ा देर में सूचना चल जाएगा, लिख रहा था वही वो चीज। हाँ, तो पिछला पिछला जो वीडियो है ना उसका बीच में गैप, रविवार गैप हो जाएगा ना, तो तैयारी करने का अवसर मिल जाएगा ना। हाँ, उसका टेस्ट छोड़ दीजिए उसके बाद। हम्म, 2 होगा तो टेस्ट हो गया। टेस्ट में भी 25 क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ऑनलाइन वाला का। हाँ, तो उसमें भी घट गया है ना क्वेश्चन, प्रतिदिन जो दे रहे थे, तो इसलिए इसमें 5 घटा दिए। 25 को अब फिक्स हो गया, अब ये शेड्यूल चेंज नहीं होगा। टाइम भी रात में भी देखिए 25 मिनट ही मात्र लिए थे, रात में थे ना, उसको 20 मिनट के अंदर कर लेंगे हम। 20 मिनट के अंदर सब काम फिनिश, धीरे धीरे 15 पर ले आएंगे। 20 मिनट में आपको 15 ऑब्जेक्टिव, डेली 20 मिनट ऑनलाइन होने में क्या दिक्कत है। तो 20 मिनट, मात्र 20 मिनट में 15 को ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कमांड, और लल्लू फतू ऑब्जेक्टिव नहीं, वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, और टेस्ट इत्यादि का भी है। तो ऑब्जेक्टिव तो वहां से तैयारी 50% का तैयारी तो वहीं से हो जाएगा मेरा। आप लोग बिल्कुल सक्रिय रहिए उस पर। सुन रहे हैं, एसएसटी का तैयारी अगर अच्छी तरह से करना है तो ऑब्जेक्टिव तो 40 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 40 को ऑब्जेक्टिव के लिए 8 बजे रात में जो ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है वो अनिवार्य है आपके लिए। 20 मिनट का बात है, कोनो ज्यादा है नहीं। 20 मिनट तो इधर उधर में चल जाता है, 20 मिनट तो उसमें दे दीजिए टाइम। आप देखते हैं क्यों, आपको तो रहता है। तो रिकॉर्डेड हो, कभी देख लीजिएगा। और अगर कहीं सुविधा मिले तो देख लीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे लैपटॉप पर भी खुल सकता है, एंड्रॉयड अगर टीवी है तो उस पर भी खुल सकता है, कहीं पर भी खुल सकता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं खुलेगा। एक सेकेंड। हम बात कर रहे थे कितना नंबर तक है। लास्ट में क्या लिखे, देखिए 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हुआ। 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हुआ। यूनान स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट, स्वतंत्र यूनान का शासक, स्वतंत्र यूनान का शासक बवेरिया के शासक ओटो बना। स्वतंत्र यूनान का शासक बवेरिया का शासक ओटो बना। बवेरिया का शासक ओटो बना। नेक्स्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। नेक्स्ट, 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में यूनान और तुर्की के बीच, यूनान और तुर्की के बीच
ईरान और तुर्की के बीच एड्रियानोपल की संधि हुई। किसकी? एड्रियानोपल की संधि हुई। एक सेकंड में दिए, लिखने में अगर दिक्कत हो तो बोर्ड पर हम लिख देते हैं। एड्रियानोपल की संधि, मतलब ये जगह है, वहीं पर दोनों मीटिंग किया था। इसके तहत यूनान को क्या किया था? तुर्की स्वतंत्र कर दिया था। नेक्स्ट, 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी स्वतंत्र हुआ। 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट, जालवेरिन जालवेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। जालवेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। नेक्स्ट, मैं बता दूं आप लोग को, बिस्मार्क और फ्रांस के बीच जो लड़ाई हुआ था आप 71 में, 70 में घोषणा हुआ था, तो उसके बाद दोनों के बीच भी समझौता हुआ था 10 मई 1871 ईस्वी को। उसका जहां पर बैठक हुआ था फ्रांस और बिस्मार्क अर्थात परसा के बीच, तो उसका नाम, जगह का नाम था फ्रैंकफर्ट, तो उसको फ्रैंकफर्ट के संधि के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए, 10 मई 1871 ईस्वी को, 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और परसा के बीच हुई थी। फ्रांस और परसा के बीच हुई थी। हो गया? देखिए, यूनान यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हाँ, एक और लिखो माय डियर। अच्छा, ये 70 में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और परसा के बीच, तो कौन सा मैदान था याद है? सेडोन का मैदान। सेडोन का मैदान, उसके बीच हुआ था सेडोवा का मैदान। हाँ, तो सेडोवा के युद्ध जानते हैं? सेडोवा के युद्ध के बाद क्या हुआ था? सेडोवा के बाद एक महाशक्ति, अर्थात कौन महाशक्ति? फ्रांस का अंत हुआ। और दूसरा महाशक्ति किसका? जर्मनी ना। जर्मनी का क्या हुआ? उदय हुआ। नोट कीजिए इसको। देखिए, सेडोन के युद्ध के बाद, सेडोन के युद्ध के बाद
एक महाशक्ति, एक महाशक्ति, एक महाशक्ति कोस्ट में फ्रांस, एक महाशक्ति फ्रांस, फ्रांस का पतन हुआ, हाँ पतन हुआ, और दूसरा महाशक्ति, और दूसरा महाशक्ति, और दूसरा महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ, दूसरा महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। नेक्स्ट, शेडोवा का युद्ध, शेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था 1866 ईस्वी में। शेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच 1866 ईस्वी में हुआ था। शेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच 1866 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। एक और लिख लीजिए लास्ट, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग, पुरातन युग का अंत कर दिया। अंत कर दिया। कितना हो गया? तो माय डियर ये 27 को बिल्कुल संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम आपके ये 70 बताने के बाद ये चैप्टर का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट ही नहीं, जितना भी पढ़ना था टोटल को हमने लिखा दिए, समझा भी दिए। अब जा रहे हैं एक्सरसाइज पर कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है। वैसे हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन टैली करना चाहिए आपके कॉपी से। मार्कर हम किधर रख दिए? मोटा वाला मार्कर जा, उसको तो अभी लिखना जरूरी था, ये मिल गया। तो एक्सरसाइज एक तरफ से हम देख लेते हैं क्या है नहीं है, आप लोग भी मिलाते चलिएगा। तो इकाई इकाई एक का एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज भी एक है। तो सबसे पहले आप लोग भी लिखिए, 12 नंबर तक बहुविकल्पिक है, 12 नंबर तक नंबरिंग दीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हाँ हाँ, अरे माय डियर बन तो जेबे करेगा, हम भी बना देंगे ना, तब ना हुआ। 9, 10, 11, 12 सबको देख लेंगे ना, सब कुछ कर देते हैं ना। अब देखिए 1 नंबर में है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश में ये है गोवा में। एक का तब क्या हो गया आंसर? गोवा।
दो में फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के अभी भी लिखे हुए किए थे, अर्थात गो। मेजनी का संबंध किस संगठन से थे? लाल सेना से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, फिलिक हेट से, डायट से, कार्बोनरी से। खो। तीन में खो। चार में इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी या गोवा कहिए ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी परसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गो। नेक्स्ट, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री, अर्थात गो। 6 नंबर में गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। घो। अगर आपको एक्सरसाइज बन रहा है अपने मन से, तो तब समझिए कि आपने सही से पढ़ लिए चैप्टर, है कि नहीं है? और जब लटर पटर बहुत सारे क्वेश्चन बच जाता है, एक आध को तो कोई मीनिंग नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन चैप्टर के पढ़ने के बाद एक्सरसाइज आपसे बन जाना चाहिए अपने आप। नेक्स्ट, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? अर्थात खो। देख रहे हैं लड़का एसएसटी में बढ़िया रुचि लेने लगा है, सब आदमी को इसी तरह से लीजिए, अच्छा पकड़ आ रहा है, मन भी लगता होगा उसको। 8 में है कि जालबिन एक संस्था थी व्यापारियों की। खो। 9 नंबर में देखिए, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क, अर्थात गो। रक्त 9 नंबर का ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। अभी तो बताए थे ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान। यूनान अर्थात गो। गो है कि खो है? खो। 12 नंबर के 1829 ईस्वी की अड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की यूनान दोनों हो जाएगा, को और खो। राइट हो गया, कर लिए नोट। हम रिक्त स्थान की ओर जाते हैं। रिक्त स्थान में क्या है नहीं है? सब बन जाएगा वैसे, हम भी बना देते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। रिक्त स्थान कितना है? 6 है। रिक्त स्थान 6 है। रिक्त स्थान बोला, रिक्त स्थान वाला, इसमें 6 है। 1 नंबर में है, डैश के युद्ध ने ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति का जर्मन का उदय किया था। कौन? शडाउन से डाउन। दूसरा में सेडोबा का युद्ध डैश डैश के बीच हुआ था, किसके किसके बीच? सेडोबा का युद्ध, ऑस्ट्रिया कोमा परसा। तीसरा नंबर में 1848 के फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का अंत कर दिया? पुरातन युग। पुरातन युग का। 4 नंबर में वेटिकन सिटी के राजमहल में डैश रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहे? पोप रहते थे इसमें। कौन? पोप, जो इसके प्रभाव से बचा रहा, पोप। और 5वां नंबर यहां लिखते हैं। 5वां में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित किया गया? कौन? ओटो। वो रिक्शा वाला ओटो नहीं। हम्म, ओटो। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव था मेरे डियर, लिख लिए? रिक्त स्थान वाला हो गया।
अब मिलान वाला बता दें? है, अभी टाइम है आप लोग के पास। मिटा रहे हैं इसको, लिख रही है। देखिए कैसे खिंचा रहा है, अपने आप होगा सब कुछ। मैरियर आप है मिलान वाला क्या? मिलान वाला, मिलान वाला हम लोग बनाते हैं ना। ये मिलान वाला स्टाइल बाय स्टाइल है। देखिए पहला स्टाइल में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दीजिए, चारी चारी करके है। फिर दूसरा स्टाइल में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। फिर तीसरा स्टाइल में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो चलते हम लोग पहला स्टाइल से। मेजनी, मेजनी कहाँ थे? इटली थे ना। इसके आगे खो। बिस्मार्क, क्या थे बिस्मार्क? जर्मनी के चांसलर थे। नहीं तो 3 के क्या हो गया? 3 के घो। इसको बनाने का तरीका है जो बिल्कुल इजी लगे वो बनाइए पहले, ठीक। अब विक्टर इमैनुअल क्या थे? राजनीतिक थे। गो हो गया, 4 के क्या हो गया? गो। तो एगो जो बच गया, क्या बच गया वो? को। हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा स्टाइल वाला। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 15 में ना। घो। मेटरनिक का पतन 48। गो। इटली का एकीकरण 71। को। अब जो बच गया खो। ठीक। अब तीसरा स्टाइल में, तीसरा स्टाइल में ये कोसूत क्या थे? हंगरी के राष्ट्रवादी नेता थे। खो। एड्रियानोपुल की संधि कब? 29। गो। यूनान स्वतंत्र 32। घो। अब बच गया को। ठीक। तो ये था मैरियर मिलान करने वाला, राइट। अब आप लोग बस अस्थिर रहिए। अब क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आप लोग को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन आपसे बन रहा है या कौन नहीं बन रहा है। जो नहीं बनेगा या तो हम बता देंगे या होमवर्क दे देंगे। देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? हो जाएगा। मेजनी कौन था? वही 2 लाइन ऊपर में। जर्मनी के किरण की बाधा क्या थी? हो गया। मेटरनिक युग क्या है? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? हो जाएगा। इटली जर्मनी के एकीकरण के ऑस्ट्रिया की भूमिका, ये भी हो जाएगा। जो नहीं होगा हमको रोकिएगा। यूनान में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का किस तरह सहायक हुआ? हो जाएगा। गेरिबाल्डी के कार्य या योगदान, योगदान को क्या कहा जाता है? कार्य, वो भी हो जाएगा। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? ये भी हो जाएगा। तो ये दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय समाप्त हो गया। अब दीर्घोत्तरीय में आते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी का योगदान, ये तो अपने आप हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, ये भी हो जाएगा। राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव, यूरोप में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ था। 4 में जुलाई 1830 क्रांति का विवरण, ये भी हो गया। 5 में यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण, ये भी हो गया। तो लगभग क्या हो गया? एक्सरसाइज आपका कंप्लीट। आप बताइए माय डियर कि आप, मेरे हिसाब से हमने पहला चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर दिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट सस्पेंस है, आज अगर नहीं तो हर वक्त पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं, परसों भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पहला चैप्टर क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे कौन? दूसरा चैप्टर। क्या अभी है? है 1 मिनट टाइम आप लोग के पास, पूछना चाहते तो पूछिए, नहीं तो फिर आपकी बुक है क्या? कुछ नहीं बनाना, क्या है बनल तो है कॉपी में। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो बनले है। आप कॉपी में तो है, उसको रिवीजन करके आइए। सिर्फ क्या करना है? रिवीजन। कल जो ऑब्जेक्टिव लिखा है उसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हमें आके पूछ भी सकते हैं। उसको नहीं बनाना है, वो तो आपको बनले है। हाँ अभी भी तो बंद कर दे आज क्लास।
चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं।